हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में बेसिक्स डिस्कस किया था कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर क्या होता है। देन उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होती है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे कैसे डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में स्टडी किया, दैट इज़ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, और जिसका क्या नेम था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा के बारे में डिस्कस किया था, लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है। तो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सम नंबर 1। सम नंबर 1 है स्टूडेंट्स, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और एचसीएफ फाइंड करना है इन दो गिवन नंबर्स का। 3 पार्ट्स दिए हुए, 3 पार्ट्स में 2-2 नंबर गिवन है, तो उनका हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किस नंबर का, 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा हमने स्टेप वाइज किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ठीक है, लेमा टू 225 एंड 135, इन दोनों नंबर पे लगाएंगे। और जहां पर ये दोनों नंबर क्या होंगे, किस तरह से होंगे, 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो इस तरह से करने पे हमें क्या मिलेगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो क्या था वो 0 से इक्वल और ग्रेटर था, बट वो b से लेस था, यानी डिवाइजर से लेस था। अब यहाँ पर 225 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे, 225। अब 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पर 135 1 जा 135, तो माइनस किया कितना आया, 90। यानी दिस इज b, दिस इज क्यू, दिस इज r, दिस इज a। तो a की जगह मैंने 225 पुट किया, b की जगह क्या पुट करूंगी, 135, क्यू की जगह क्या पुट करूंगी 1, और r की जगह क्या पुट करूंगी 90। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r। अब b और r क्या है, 135 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी b जो है 135 है, r 90 है। तो जब दोबारा से अप्लाई करेंगे तो 135 ग्रेटर होगा 90 से। ठीक है, तो यानी ये होगा a और ये होगा b। अब इसे डिवाइड करते हैं, 135 को यहाँ रखा, 90 को यहाँ रखा, तो क्या आएगा, 91 जा 90 और 92 जा 180, तो यहाँ पे 91 जा 90 होगा, तो बचा 45। दिस इज b, दिस इज a, दिस इज q एंड दिस इज r। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 135, b की क्या होगी 90, q इज 1, रिमाइंडर इज 45। इस स्टेज पे भी स्टूडेंट्स हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r, दैट इज, अब b और r इसमें क्या है, b है 90 और r है 45, 90 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर 90 ग्रेटर है 45 से, इसका मतलब इस तरह से ये a की वैल्यू क्या होगी 40 और b क्या होगी 45। तो यहाँ पे हमने लिख लिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है लेकिन b से लेस है। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड किया तो 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे दिस इज b, a, q एंड r। तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया, a की जगह मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स 90, b की जगह क्या लिखा 45, q की जगह लिखा 2 और r क्या था 0। तो इस स्टेज पे हमारा जो क्या है 0 है, सिंस r इज इक्वल टू 0,
सो एट दिस स्टेज, तो इस स्टेज पे जो क्या होगा, बी यानी क्या है, डिवाइजर, विच इज 45. तो b इज इक्वल टू 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225. तो ये हमारा आंसर होगा HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा, 45. तो यहाँ से हमने इसे सम को सॉल्व किया. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2. फर्स्ट सम का पार्ट 2 है. पार्ट 2 में हमें ये बोला गया है कि दो नंबर गिवन है 196 एंड 38,220 यानी 38,220. अब हमें कैसे लेना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनका HCF निकालना है. तो HCF ऑफ 38,220 एंड 196 वेयर, जहाँ पर 38,220 ग्रेटर होगा 196 से. तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 38,220 कॉमा 196, जहाँ पर 38,220 ग्रेटर है 196 से, इसका मतलब a ग्रेटर है b से. तो क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r जो है वो 0 के इक्वल और ग्रेटर है बट डिवाइजर यानी b से लेस है. तो मैं यहाँ a की जगह क्या पुट करूँगी, 38,220. अब इस 38,220 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 196 से. तो पहले इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 196 आएगा, तो माइनस करेंगे 12 में से 6 के 6, 17 में से 9 के 8, ठीक है. और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो ऊपर से तारा 2, ठीक है. अब इसे किससे करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 9 पे, तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. तो इस तरह से जब स्टूडेंट्स मैंने 196 को इससे डिवाइड किया तो क्या आया, 195 और रिमाइंडर आया 0. तो दिस इज b, दिस इज a, दिस इज q, दिस इज r. तो यहाँ पे हम b क्या था हमारा 196 और q क्या है 195 और रिमाइंडर क्या है 0. तो सिंस r इज इक्वल टू 0, r 0 हो गया एट दिस स्टेज, ठीक है. सो b which is divisor is equal to 196 is the HCF of 38,220 and 196. तो हम यहाँ लिखेंगे HCF of 196 and 38,220 is 196. तो ये स्टूडेंट्स क्या आया है आंसर पार्ट नंबर 2 का. अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स 867 एंड 255 सॉरी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 867 एंड 255. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255 वेयर 867 ग्रेटर देन 255. अगर ऐसा है तो मतलब a ग्रेटर देन b होता है. तो लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है वो 0 से इक्वल होगा और ग्रेटर होगा बट b से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है. तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया 867. अब मैं 867 को किससे डिवाइड करूँगी, 255 से. तो इसे डिवाइड करते हैं, 3 पे किया हमें, तो ये 102 आया. तो दिस इज b, दिस इज a, दिस इज q एंड दिस इज r. तो मैंने b की जगह क्या लिखा स्टूडेंट्स 255, q की जगह लिखा 3 और r की जगह लिखा 102. इस स्टेज पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है. सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू b एंड r. दैट इज अब b और r क्या है 255
and 102 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब जो 255 है वो ग्रेटर है 102 से, यानी ए ग्रेटर देन बी है। तो मैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो ए की जगह मैंने लिखा 255। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड करूँगी 102 से। तो जब 102 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये 204 आएगा। तो यहाँ से बचा 51। तो दिस इज बी क्यू ए आर। ठीक है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे 102, क्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, और आर क्या होगा 51। अभी भी स्टूडेंट्स हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अब बी और आर यहाँ पे क्या है चेक कर लेते हैं। 102 एंड 51, 102 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 102 ग्रेटर होगा 51 से, यानी ए ग्रेटर देन बी। तो लेमा लिख लेते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए की जगह क्या रखूंगी मैं 102। अब 102 को 51 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 पे ही जाएगा। तो 2 पे जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 102, आर 0 आ गया। तो ये दिस इज बी, दिस इज क्यू, दिस इज ए, दिस इज आर। तो बी की जगह क्या लिखा 51, क्यू की जगह लिखा 2, और आर की जगह क्या लिखा स्टूडेंट्स 0। तो इस स्टेज पे सिंस आर इज इक्वल टू 0 एट दिस स्टेज, सो बी विच इज डिवाइजर is equal to 51 is the HCF of क्या था 867 and 255। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं HCF of 867 and 255 is 51। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। और जहाँ पे क्यू है वो कोई भी इंटीजर है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, हम ले लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेते हैं। तो हमने लिखा लेट अ पॉजिटिव ओड इंटीजर बी ए। ठीक है, कोई भी हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया ए। ठीक है, और वो हमने माना कि यहाँ पर अगर मैं 6Q1 की बात करूँ, 6Q1 की बात करूँ तो दिस इज बी क्यू प्लस 1। अगर मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑन डिवाइडिंग ए बाय 6। अगर मैं ए को 6 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं लेट क्यू बी क्वोशिएंट एंड आर बी रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 6 से डिवाइड किया। जब मैं स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बताया था, पार्ट 1 में मैंने इसको बताया हुआ आपको कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है उससे छोटा होगा। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 तक रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब स्टूडेंट्स मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है वो 0 से इक्वल और ग्रेटर है बट b से लेस है, यानी मुझे जो r की वैल्यू है वो 0 ले सकती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे a लिखा इसी तरह, और b लिया मैंने 6, और यहाँ पे q। ठीक है, अब r जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट करी r इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसा क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे पहले क्या बताना है 6Q प्लस 1। तो मैंने R यहाँ पर क्या पुट कर लिया स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर लिया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1।
अब मैं इसको वेरीफाई करके देखूंगी कि क्या अगर 6q+1 में q की वैल्यू कोई भी इंटीजर है ना, यहाँ पर फॉर सम इंटीजर लिखा हुआ है क्वेश्चन में q इज सम इंटीजर, तो q की वैल्यू अगर मैं कुछ पुट करती हूँ तो जो वो नंबर आ रहा है वो ओड है। तो चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 6q+1, ठीक है। तो मैंने यहाँ q की वैल्यू पुट की 0, तो यहाँ जब मैंने वैल्यू पुट की 0 तो इट इज 0 + 1 1 विच इज ओड नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर q की वैल्यू पुट करी 1, तो यहाँ पे क्या आया 7 विच इज ओड। फिर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स q की वैल्यू पुट की 2, तो मैंने यहाँ पे q की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है। तो q की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पे आया 13 विच इज ओड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी q की वैल्यू, अगर कोई भी इंटीजर आप इसमें पुट करते हो तो जो नंबर आएगा दैट इज क्या होगा, वो ओड होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर a इज इन फॉर्म ऑफ 6q+1। तो यही हमें बताना था कि जो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो 6q+1 की फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 6q+3। तो इसी डिवीजन लेमा में bq+r, जहाँ पे r जो है वो 0 के इक्वल और ग्रेटर है बट डिवीजर से b से लेस है। अब मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करती हूँ 3, तो जब मैंने r की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+3। अब मैं इसे चेक करूंगी, तो यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ओड नंबर में, ओड नंबर की फॉर्म में है 6q+3। तो a इज इक्वल टू 6q+3, तो मैंने सबसे पहले यहाँ q को 0 पुट किया, तो यहाँ पे आया a 3 विच इज ओड नंबर। फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया 1 पुट किया, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे 9 विच इज ऑल्सो ओड नंबर। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं, तो 6 2 या 12, 12 + 3 15, तो दिस इज ऑल्सो ओड नंबर, ठीक है। q कैन बी कुछ भी इंटीजर हो सकता है, सम इंटीजर, q इज इक्वल टू सम इंटीजर, तो मैंने कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट करके देख लिया। तो स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप कोई भी इंटीजर इसके अंदर पुट करके देखोगे तो हमेशा जो नंबर आएगा दैट इज ओड नंबर। तो यहाँ से ये बात भी वेरीफाई होगी कि जो पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव odd integer is in form of 6q+3, वो 6q+3 की फॉर्म में है। अब हम चेक करके देखेंगे 6q+5, तो हम लेते हैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू bq+r, तो r इज 0 से इक्वल है, ग्रेटर है बट b से लेस है। तो मैंने यहाँ पर r की वैल्यू क्या पुट की 5, और यहाँ पे क्या पुट की 6, b जो 6 था क्योंकि डिवाइजर 6 था, 6 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये फॉर्म आ गई है। अब हम इसे वेरीफाई करके देखेंगे, a इज इक्वल टू 6q+5, वेरीफाई करके देखते हैं। वेरिफिकेशन में q इज इक्वल टू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 6q+5, मैंने यहाँ पर पहले q की वैल्यू 0 पुट करके देखी, तो ये आया 5, तो विच इज ओड। देन मैंने यहाँ पर 6q+5 में स्टूडेंट्स q की वैल्यू 1 पुट करके देखी, तो दिस इज 11 विच इज ऑल्सो ओड नंबर। देन मैंने यहाँ पर q की वैल्यू 2 पुट करके देखी, आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स, या 3 पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आई 18 + 5, a इज इक्वल टू 23 विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो इट मीन्स एनी पॉजिटिव odd integer is in form of 6q+5। तो यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q+1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q+3 की फॉर्म में, 6q+5 की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 3।
सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एक आर्मी कंटिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स का इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब एक परेड है, उसके अंदर जो आर्मी का बैंड है उसके अंदर 32 मेंबर्स है और उनके पीछे पीछे क्या चलेंगे, आर्मी कंटिजेंट के लोग जिसके 616 मेंबर्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स को, मार्च के जो भी दोनों ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक आर्मी बैंड वाले और एक आर्मी कंटिजेंट वाले, दोनों ग्रुप्स को क्या करना है, मार्च करना है, मतलब चलना है परेड में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी जिसमें ये क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF। तो HCF हम निकालेंगे दोनों ग्रुप्स का। तो HCF किस किस का निकालना है हमें, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इसका HCF निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 616 एंड 32, जहाँ पर 616 ग्रेटर होगा 32 से, यानी A ग्रेटर होगा B से। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पर जो R है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है बट B से लेस है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, 616। अब इस 616 को मैं क्या करूँगी, 32 से डिवाइड करूँगी। 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 बन जाए 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, देन 6, अब ये 9 पे जाएगा, 9 2 जा 18, 28, तो 8 बचा। ठीक है, तो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज Q, दिस इज R। तो B की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, 32, Q की जगह क्या प्लेस करेंगे, 19, और R की जगह क्या प्लेस करेंगे, 8। अब इस स्टेज पे रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 नहीं है, सिंस R इज नॉट 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू B एंड R। B और R पे अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, B R एंड 32 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 32 और 8 में ग्रेटर कौन सा, 32, तो 32 क्या होगा, A होगा। तो हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन क्या होगा, A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पर R जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल है बट B से लेस है। A की जगह क्या पुट करूँगी मैं, 32। अब 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 8 4 जा 32, तो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज Q, दिस इज R। तो B क्या होगा 8, Q क्या है 4, R क्या है 0। अब इस स्टेज पे क्या है, सिंस R इज इक्वल टू 0 एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे R जो है वो आपका 0 है, सो B विच इज divisor is equal to 8 is the HCF of 32 and 616। यानी जो कॉलम्स होंगी वो कितनी होंगी स्टूडेंट्स, कितनी कॉलम्स होंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स आर 8। तो ये था सम नंबर 3।